क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने का सेकंड मेथड जो है, जब भी हमारे को किसी टाइप की परसेंटेज दी हो तो हम उसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये है उसका सेकंड मेथड जो कि आसान है और इसे आसानी से याद किया जा सकता है। इफ़ प्रॉफिट इज़ 1/3 ऑन कॉस्ट देन इट इज़ 1/4 ऑन सेल। जब भी कोई फ्रैक्शन आपको दिया हो कॉस्ट पे, तो सेल पे कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को बढ़ा दोगे। और अगर सेल पे कोई फ्रैक्शन दिया हो, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट सेल का परसेंटेज दिया और उसका फ्रैक्शन आपने कन्वर्ट किया है, तो आप उसको क्या करोगे, कॉस्ट पे कैलकुलेट करने के लिए 1/3 कर लोगे। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट जो है वो 100/300 ऑन कॉस्ट दिया हुआ है और कॉस्ट हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास सेल अवेलेबल है। 100/300 अगर कॉस्ट पे है तो इट मीन्स 100/400 वो सेल पे होगा। सेल की वैल्यू हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, 1 लाख इंटू 100/400 करके सीधा जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। और सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके 25,000 हम क्या करेंगे, कॉस्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो या तो आप ये सारी कैलकुलेशन कर लें या इस चीज़ को याद रख लें कि कोई चीज़ अगर कॉस्ट का 1/3 है तो वो सेल का 1/4 होगी। अगर कॉस्ट का 1/4 है तो सेल का 1/5 होएगी। मीन्स कॉस्ट से सेल पे जाते हुए आप डिनोमिनेटर बढ़ा देंगे। और अगर सेल का 1/4 या 1/3 दिया हुआ है और उसे कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है तो आप डिनोमिनेटर को कम कर देंगे। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, दैट इज एडजस्टेड परचेजेस। देखिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की लेफ्ट साइड पे हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, परचेजेस लिखते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक को राइट साइड पे लिखते हैं। ठीक है जी। तो इक्वेशन क्या बनती है कि ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को हम ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं उन दोनों में से। एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि इसमें ओपनिंग स्टॉक पहले से ऐड है, नेट परचेजेस ऐड है ऑलरेडी, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया गया है। इट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस गिवन है तो ना तो आप वहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखोगे ना ही परचेजेस लिखोगे। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है लेकिन आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे नहीं। क्यों? क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस में क्लोजिंग स्टॉक पहले से एडजस्ट किया जा चुका है। ठीक है जी। तो एडजस्टेड परचेजेस जब गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखोगे आप, परचेजेस नहीं लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और ना ही क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे, क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस में उन सारी चीज़ों की एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। दिस इज योर 7th क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सोहन लाल एज इट वुड अपीयर इन द फर्स्ट ईयर दैट एंडेड 31 मार्च 2020। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो अभी तक हमने बनाया है, उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में या तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है या ग्रॉस लॉस। यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमारे पास आया हुआ होता है, हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने बोला है द ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 45% ऑफ सेल्स विच अमाउंटेड टू ₹6,50,000। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल का 45% है और सेल की वैल्यू 6,50,000 रुपीज़ है। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। 6,50,000 का 45% इज 2,92,500। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें 2,92,500 ग्रॉस प्रॉफिट मिला है। ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रेडिंग अकाउंट की लेफ्ट साइड पे कैरी डाउन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की राइट साइड पे उसे ब्रॉट डाउन किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, उसे हम राइट साइड पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। उसके बाद हमने क्या करना है, सारे एक्सपेंसेस जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उन एक्सपेंसेस को छोड़ के जो आप ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में डाल चुके हो, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स आती हैं। खर्चे सारे लेफ्ट साइड पे और इनकम सारी राइट साइड पे। इस क्वेश्चन में आपको सैलरीज, वेजेस, कमीशन, पोस्टेज, कुरियर, इंश्योरेंस चार्जेस, इंटरेस्ट पेड, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स, ब्रोकरेज, ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं जो आपको 11th क्वेश्चन में अवेलेबल है वो मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिए। राइट साइड पे सिर्फ हमें रेंट रिसीव हुआ है, बाय रेंट रिसीव्ड 17,000 एंड बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000। ठीक है जी। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था, इसमें जो पैसे आए हमारे पास वो राइट साइड पे हमने लिख दिए, और जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं वो हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिए हैं। और इन एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। जब राइट में से लेफ्ट साइड माइनस करी तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया, टू नेट प्रॉफिट 2,41,050 रुपीज़। ठीक है जी। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है। दिस इज योर आंसर, 2,41,050 रुपीज़। इसके बाद आती है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपने क्या करना है,
एसेट को एसेट साइड पे और लाइबिलिटीज़ को लाइबिलिटी साइड पे लिखना है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13th। यहाँ पे बैलेंस शीट है। एसेट साइड पे आपके पास डेटर्स, प्लांट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मेन क्वेश्चन में यानी कि फुल फ्लेज क्वेश्चन में दो जगह पे आएगा। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की राइट साइड पे हम क्लोजिंग स्टॉक डालते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एसेट है हमारे पास तो उसको हम एसेट साइड पे भी लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। लेफ्ट साइड पे आपके पास लाइबिलिटीज़ आती हैं। सबसे पहली लाइबिलिटी आपकी है कैपिटल। ड्राइंग्स जो हैं उसे आप बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करेंगे और नेट प्रॉफिट जो आपको P&L अकाउंट से मिलता है उसे आप कैपिटल में से ऐड कर देंगे, जिससे आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। और क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर पे बनाया जाता है तो हमें क्लोजिंग कैपिटल ही चाहिए होती है। ड्राइंग्स आप माइनस करोगे, नेट प्रॉफिट ऐड करोगे, अगर नेट लॉस है तो उसको भी माइनस करोगे। उसके अलावा क्रेडिटर्स जो है वो हमारी लाइबिलिटी है और जनरल रिजर्व जो है इट इज़ ऑल्सो अ लाइबिलिटी। बैलेंस शीट की दोनों साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। दिस इज योर 13th क्वेश्चन।